पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में अगर ऐसी एडजस्टमेंट हो दैट सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी, तो हम क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट वाला सम लेके आई हूं आप सबके लिए। आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 61 पे जो लास्ट इलस्ट्रेशन है सम नंबर 10, आज हम वो डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया है, शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो जैसे ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम बाइफर्केट करेंगे सारे आइटम्स को इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो लेट अस डू दैट फर्स्ट. डेबिट साइड पे कौन से आइटम्स है देखते हैं. सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट. परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट. फर्नीचर, बैलेंस शीट. Plant and machinery, balance sheet. Wages, trading account. Salaries, profit and loss account. Discount, profit and loss account. Bills receivable, balance sheet. Carriage outward, outward है इसीलिए ये हो गया profit and loss account. Postage, profit and loss account. Sales return, this will go to my trading account और मैं इसे subtract करूंगी sales में से. Cash in hand and cash at bank, balance sheet. Insurance, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेड एक्सपेंसेस, देखो हमने पहले देखा था ट्रेड एक्सपेंसेस अगर आते हैं तो हमें पहले क्या करना है, वी विल वेट फॉर अ मिनट एंड चेक वेदर दूसरे कोई एक्सपेंसेस है क्या. दूसरे कौन से? ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ दिया है क्या. अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं. और अगर ऐसे कोई एक्सपेंस हो देन ट्रेड एक्सपेंस गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, तो इस केस में ऐसे कोई भी एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस आर गोइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आगे वेयर हाउस रेंट, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिल्डिंग, बैलेंस शीट. ओके, अभी क्रेडिट साइड के आइटम्स देख लेते हैं. सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट. रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट. परचेज रिटर्न, हमें परचेजेस में से माइनस करना है. ट्रेडिंग अकाउंट. डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिल्स पेबल, बैलेंस शीट. कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट. करंट अकाउंट्स, बैलेंस शीट. ठीक है, कैपिटल और करंट दोनों भी अकाउंट्स हमें दिए गए हैं. इसका मतलब हम जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे पार्टनर से रिलेटेड सारे करंट अकाउंट में पास करेंगे. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर. ओके, कैपिटल अकाउंट वी आर नॉट गोइंग टू टच. ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट हम वन बाय वन देखेंगे और जहां जहां एडजस्टमेंट है ऐसे जो भी हमारे आइटम्स है उन्हें हम स्टार करेंगे. सबसे पहले कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या देख लेते हैं. नहीं, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. तो अभी जो भी एडजस्टमेंट्स है वो स्टार कर देंगे आइटम्स को. स्टॉक वाज 37,000, तो स्टॉक के लिए कोई भी आइटम अफेक्ट नहीं हो रहा है ट्रायल बैलेंस का. तो लेट अस सी आगे. सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000, तो सेल्स इन अफेक्ट होगा और मशीनरी अफेक्ट होगा. ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे. अभी मैं स्टार कर रही हूं यहाँ पे, सेल्स को मैं स्टार कर रही हूं एंड मशीनरी. ओके, आगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको डायरेक्ट बोला है कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स है सब पे आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो. तो सारे फिक्स्ड एसेट कौन से है वो हमें देखना है. देखो, फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट. और कोई है फिक्स्ड एसेट? देखो बिल्डिंग है, देखो एंड में दिया है बिल्डिंग, तो मैंने 3 स्टार कर दिए. ऑलराइट, ओके. ईच पार्टनर is entitled to a commission of 1% of gross profit and interest on capital at 5%. तो दोनों में क्या होगा, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट होगा और कुछ पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे होगा. आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस और सैलरीज को मैं स्टार कर लेती हूँ. आगे क्या दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन डेटर्स, तो आरडीडी और डेटर्स. आरडीडी है क्या ये सब में? देखो आरडीडी इज नॉट देयर. डेटर्स को हम स्टार कर लेते हैं. ओके, तो हमने सारे स्टार कर लिए. अभी हम वन बाय वन पहले ट्रांसफर करेंगे एंड देन वी विल सी दी एडजस्टमेंट एंट्रीज. तो चलो हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ऐसा टैबुलर फॉर्मेट और बैलेंस शीट का. ठीक है, नाउ लेट अस सी द ट्रांसफर क्या है वन बाय वन.
सन्ड्री डेटर्स 28,000। डेटर्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मुझे फिक्स्ड एसेट के लिए कोई रोज छोड़ने हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट सन्ड्री डेटर्स। इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट एंट्रीज है। 28,000। ओके, आगे परचेजेस 55,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ेंगे एंड देन वी विल राइट परचेजेस। 55,000 इनर कॉलम में आएगा बिकॉज कुछ रिटर्न की अमाउंट भी आने वाली है। फर्नीचर 38,500 एंड प्लांट एंड मशीनरी 60,000। तो चलो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ये दोनों भी फिक्स एसेट्स है, तो यहां पे हम लिख लेंगे फर्नीचर। इनर कॉलम में आएगा 38,500 एंड प्लांट एंड मशीनरी 60,000। इनर कॉलम में लिखना है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है हमें आगे। आगे है वेजेस। वेजेस कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट निकालते हैं। टू वेजेस अमाउंट इज 800 रुपीज। इनर कॉलम में लिखा है मैंने बिकॉज वेजेस के आगे स्टार था। सैलरीज 3,500। तो देखो कुछ रोज छोड़ देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहां पे मैं लिखूंगी टू सैलरीज। व्हाट इज द अमाउंट? 3,500। ओके, आगे डिस्काउंट 800 रुपीज। तो डिस्काउंट वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेगा। तो डिस्काउंट 800। आगे बिल्स रिसीवेबल 14,400। तो बैलेंस शीट में चलो बिल्स रिसीवेबल लिख लेंगे। $14,400। ओके, चलो टिक कर लेते हैं। आगे कैरेज आउटवर्ड एंड पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स है दोनों भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख लेंगे टू कैरेज आउटवर्ड। कितनी है अमाउंट? 1,000 रुपीज। एंड आगे है पोस्टेज। तो टू पोस्टेज अमाउंट इज 500 रुपीज। ओके, चलो टिक कर देते हैं। सेल्स रिटर्न है 500 का, तो सेल्स में से माइनस करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम चलेंगे क्रेडिट साइड पे और यहां पे माइनस करेंगे रिटर्न्स। व्हाट इज द अमाउंट? 500 रुपीज। ओके, आगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों भी बैलेंस शीट में जाएंगे। एसेट साइड पे चलते हैं। सन्ड्री डेटर्स के नीचे कुछ रोज छोड़ दूंगी फॉर एडजस्टमेंट्स एंड देन आई विल राइट कैश इन हैंड। व्हाट इज द अमाउंट? 4,000 rupees and cash at bank amount is 47,000 rupees. All right, okay, आगे इंश्योरेंस है 2,000 rupees का। तो चलो डेबिट साइड में चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और यहां पे हम लिख देंगे टू इंश्योरेंस। कितना है? 2,000 rupees। ओके, आगे ओपनिंग स्टॉक है 17,800। ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और यहां पे लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक 17,800। ऑल राइट, ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500 रुपीज। ओके, टिक कर लेते हैं। वेयर हाउस रेंट 2,500, 2,500। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू वेयर हाउस रेंट 2,500। एडवर्टीजमेंट 1,000। एडवर्टीजमेंट विल अगेन गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे चलते हैं एंड लिखते हैं टू
एडवर्टीजमेंट 1000 रुपीज। आगे क्या है, लास्ट हमारा डेबिट का आइटम क्या है, बिल्डिंग, तो 20,000 रुपीज आएगा मेरे बैलेंस शीट में। एसेट्स के साथ में लिखूंगी बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखना है मुझे बिकॉज एडजस्टमेंट्स है। ओके, ऑल राइट। तो अभी मैंने डेबिट साइड के सारे आइटम्स ट्रांसफर हो गए, अभी क्रेडिट साइड के आइटम्स ट्रांसफर करेंगे। सेल्स 1,20,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे 1,20,000। आगे रेंट है 1,800, तो यहां पे हम रेंट लिखेंगे 1,800। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,500, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे, कुछ जगह छोड़ेंगे फॉर कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस, एंड देन वी विल राइट डाउन सन्ड्री क्रेडिटर्स। What is the amount? 38,500. Okay, all right. Purchase return 1,000 rupees, तो परचेजेस में से माइनस करेंगे रिटर्न्स 1,000। ऑल राइट, आगे डिस्काउंट है 500 रुपीज का, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है, दैट मीन्स इट इज माई इनकम, तो मैं यहां पे लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट, अमाउंट इज 500 रुपीज। ऑल राइट, आगे बिल्स पेबल 9,000, तो लाइबिलिटी साइड चलते हैं बैलेंस शीट के और यहां पे हम लिख लेंगे बिल्स पेबल 9,000 रुपीज। ठीक, अभी क्या बचा, कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए, तो दोनों भी बैलेंसेस हमारे आएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड। तो हमें कैपिटल अकाउंट्स तो एज इट इज लिखने हैं, शिप्रा एंड मनीषा 90,000 एंड 30,000, एंड देन वी विल राइट करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट के लिए मुझे कुछ जगह छोड़ देनी है, शिप्रा अमाउंट इज 5,000 रुपीज। देखो मैं इनर कॉलम में लिख रही हूं बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होने वाले हैं, एंड मनीषा, मनीषा की अमाउंट है 3,000 रुपीज। ओके, तो अभी मैंने करंट और कैपिटल दोनों भी लिख लिया, अभी कुछ भी नहीं बचा। अभी क्या करना है, वन बाय वन एडजस्टमेंट एंट्रीज देखने हैं एंड देन वी विल ट्रांसफर देम। स्टॉक वाज 37,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितनी है 37,000। और कहां जाएगा दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, यहां हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 37,000। ऑल राइट, ओके, वेरी गुड। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, देखो अभी गौर से सुनो, सेल्स इंक्लूड्स सेल ऑफ मशीनरी 2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल मतलब हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही हमने एक मशीनरी बेची, लेकिन गलती से बाय एरर हमें वो दिखाना चाहिए था मशीनरी सोल्ड, लेकिन हमने दिखा दिया नॉर्मल गुड्स सोल्ड। देखो अगर मैंने मशीनरी बेचा है तो मेरी एक्चुअल एंट्री क्या आनी चाहिए, एक्चुअल एंट्री अगर मशीनरी बेचा है एक्स को, तो मेरी एंट्री आती थी एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, करेक्ट, बिकॉज मैंने मशीनरी बेचा है 2,000 का। दिस इज नॉट माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, गुड्स नहीं बेचा है, तो मशीनरी को मैं क्रेडिट करती थी, मतलब मशीनरी का अमाउंट कम होता था 2,000 रुपीज से। लेकिन मैंने ये नहीं पास की एंट्री, मैंने एंट्री क्या पास कर दी है, मैंने एंट्री पास की है एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,000 रुपीज।
अभी मुझे बताइए, अगर मैंने मशीनरी बेची है तो मैं सेल्स में इंक्लूड कर सकती हूँ क्या? नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाउ विल आई डू इट? मुझे जहां पे मैंने इफेक्ट गलती से दे दिया उसे रिवर्स करना पड़ेगा, और जो एक्चुअल इफेक्ट देना था वो अभी दे देना पड़ेगा। तो मेरी अभी एंट्री क्या होगी? देखो, एक्स का जो अकाउंट है डेबिट तो दोनों भी केसेस में हो गया, तो मुझे अभी उसे टच नहीं करना है। नाउ माय एक्चुअल करेक्ट एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया तो मैं अभी डेबिट कर दूंगी 2000 से, तो नलिफाई इफेक्ट हो जाएगा। एंड आई विल क्रेडिट मशीनरी बाय 2000 रुपीज। समझ में आ गया? जो मैंने गलत एंट्री पास की थी उसे मैं अभी रेक्टिफाई कर रही हूं। कैसे किया पूरा ध्यान में आ गया है आपके? अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स में जाना है, सेल्स को डेबिट है मतलब सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा, एंड मशीनरी को क्रेडिट है तो बैलेंस शीट में मशीनरी में जाना है और मशीनरी में भी ये माइनस करना है 2000 रुपीज। ठीक है, तो चलो वन बाय वन ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम माइनस करेंगे wrongly recorded ₹2000। ओके, और यहां पे मेरा मशीनरी में से माइनस हो जाएगा मशीनरी सोल्ड 2000 रुपीज। तो बैलेंस कितना है? 58,000 बचा। समझ में आ गया क्या किया हमने? ओके, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट दिया है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट 5%। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं कौन से है। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो सब तीनों पे हमें डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है 5% से। यहां पे देखो प्लांट एंड मशीनरी का जो 58,000 है बैलेंस, उस पे हमें डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। बी वेरी केयरफुल, ओके। लेस depreciation. Now what are the amounts? 38,500 पे 5%. The amount comes to 1,925. आउटर कॉलम में आएगा 36,575. ओके, सेकेंड यहां पे बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये जो 2000 बेचा था ये शुरुआत में बेच दिया था, करेक्ट? 1 अप्रैल को ही बेच दिया था, इसीलिए जब डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करेंगे तो जो बैलेंस है 58,000 उस पे करेंगे। तो 58,000 इस पे कितना? 5%। देखो कितना आ रहा है? 2,900। ओके, एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% ऑफ 20,000, दैट इज 1,000 रुपीज। करेक्ट? सेकेंड इफेक्ट कहा जाएंगे, तीनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमें लिखना है। टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 1,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 2,900 and furniture 1,925। ओके, लिख लिया ये सबने? ऑल राइट, अभी हमें टिक कर देना है हमारी एडजस्टमेंट को। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है? Each partner is entitled to get commission at 1% of gross profit and interest on capital 5% per annum. अभी कमीशन कब देंगे? जब ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आएगी, तो हमें ये होल्ड पे रखना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो भी हमारा फिक्स्ड कैपिटल है उस पे प्रोवाइड करेंगे, ये हमें याद रखना है। तो हमारा फिक्स्ड कैपिटल क्या है बैलेंस शीट में? चलो और देखते हैं। 90,000 एंड 30,000, तो 5% ऑफ 90,000, 90,000 का 5%
एंड 30,000 का 5%, करेक्ट। ये हमारे जो बैलेंसेस होते हैं फिक्स्ड कैपिटल के, उस पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। व्हाट इज द अमाउंट? यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है 4,500 और यहाँ पे 1,500। ये क्या है? दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज एन इनकम फॉर माय पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट है उसमें मुझे ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट? 4,500 और यहाँ पे भी 1,500। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस के लिए क्या है? फर्म के लिए दिस इज एन एक्सपेंस। तो फर्म के लिए मैं डेबिट साइड पे लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिप्रा एंड मनीषा। व्हाट इज द अमाउंट? 4,500 and 1,500। ऑलराइट, ओके। अभी इसका जो एक पार्ट हमें होल्ड पे रखना है वो हमें बाद में करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट वाला। ठीक है, तो मैं अभी फोर्थ एडजस्टमेंट को टिक नहीं कर रही हूं, आई एम लीविंग इट अनटिक्ड। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस एंड सैलरीज, तो ये तो अभी लर्न हो गया। वेजेस में हम ऐड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में ऐड करेंगे, एंड बैलेंस शीट में मुझे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज दिखाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन माय लाइबिलिटीज साइड। तो चलो वन बाय वन करते हैं। वेजेस में आई एम गोइंग टू ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमाउंट कितनी है मेरी? 200 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज में मुझे ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दिस इज 500 रुपीज। एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, wages and salaries. Wages is 200 rupees, salaries 500। ऑलराइट, तो चलो टिक कर लेते हैं इसे। अभी देखो, अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स की अमाउंट बैलेंस शीट में कितनी है? देखो 28,000। तो 28,000 पे 3%, that comes to 840 rupees less RDD। सेकेंड इफेक्ट RDD का कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो चलो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं टू RDD 840 रुपीज। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गए, सिर्फ परसेंटेज कमीशन की एडजस्टमेंट बाकी है, बाकी एवरीथिंग इज कवर्ड। तो अभी वन बाय वन हम पहले टोटल करेंगे। चलो डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे पहले। तो रफ वर्क में आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करिए, क्रेडिट एंड डेबिट। द क्रेडिट साइड टोटल इज 1,54,500। डेबिट साइड की टोटल है 72,800। कौन सी ज्यादा है? क्रेडिट साइड की ज्यादा है। तो जो भी हायर टोटल होती है उसे हम यहाँ पे टोटल कॉलम में लिख लेंगे, एंड जो भी बैलेंस है व्हाट इज दैट? दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 81,700। ओके, 81,700 आ गया। अभी क्या करना है? अभी मुझे जो एडजस्टमेंट दी गई थी वो मुझे देखना है। एडजस्टमेंट में मुझे बोला गया था दैट ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 81,700, तो इसका 1% मतलब 817। तो 817 का मुझे क्या करना है? कमीशन देना है मेरे दोनों पार्टनर्स को। 817 इज द कमीशन, तो ये इनकम है पार्टनर्स का, इसलिए करंट अकाउंट में ऐड होगा। तो चलो करंट अकाउंट में चलते हैं पार्टनर्स के, और यहाँ पे 817 रुपीज ऐड कर देंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज कमीशन।
और ये कमीशन क्या है, हमारे फर्म के लिए कमीशन इज एक्सपेंस। तो यहां पे मुझे कमीशन टू पार्टनर्स $817 प्लस 817 1634। ओके, अभी क्या करना है, अभी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों की टोटल करेंगे पहले रफ वर्क में। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है मेरी 84,000 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 27,599। कौन सी ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो मैंने यहां पे लिख लिया 84,000। अभी जो बचा दैट इज माय नेट प्रॉफिट, दैट कम्स टू 56,401। ये 56,401 का मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब में चलते हैं। देखो कैपिटल रेशियो दिया है, तो यहाँ पे याद रखना है जो भी फिक्स्ड कैपिटल है उसका हमें रेशियो लेना है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल का 90:30, 9:3, दैट इज इक्वल टू 3:1। तो ये डिवाइड करेंगे 56,401 को इन द प्रॉफिट रेशियो। 56,401 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज मनीषा's शेयर 14,100 and 56,401 divided by 4 into 3, that is Shipra's share, so that is 42,301। इसे मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स शिप्रा एंड मनीषा 42,301 and 14,100, 56,401। अभी क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे करंट अकाउंट में ऐड करना है, तो करंट अकाउंट्स में चलते हैं। यहाँ पे ऐड प्रॉफिट 42,301 और यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करना है 14,100। टोटल लिख देंगे आउटर कॉलम में। ओके, अभी देखो जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स थे इनर कॉलम के सारे मैंने आउटर कॉलम में अमाउंट्स लिख लिए हैं क्या, चेक कर लो एक बार। लिख लिया है, तो अभी क्या बचा, बस लास्ट अभी मुझे बैलेंस शीट की टोटल करनी है। देखो कितनी आ रही है बैलेंस शीट की टोटल, मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है 2,40,235 पे, 2,40,235 आ गई सबकी ये टोटल। ओके वेरी गुड, देखो अभी हमारा बैलेंस शीट अच्छी से टैली हो गया। अगर किसी को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझी है देन यू कैन रिवाइंड, मैंने आप लोगों के लिए सब रेड इंक में लिखी है एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने सारे इलस्ट्रेशंस जो थे हमारे अनसॉल्व हमारे टेक्स्ट बुक में से वो सारे देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे जैसे मैं अगले चैप्टर्स के वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।